नेक्स्ट टॉपिक है खुला के हवाले से। खुला है मैरिज का एक ऐसा एक्सटिंक्शन, एक ऐसा एंड जिसमें ख़ातून अपनी रजामंदी से कॉन्सिडरेशन गिव अप करके अपनी डॉवर छोड़ देती है और तलाक़ ले लेती है। इसे हम कहते हैं खुला। ये दो तरीक़ों से होती है। एक तो दोनों का म्यूचुअल एग्रीमेंट हो जाए, या दूसरी सूरत ये है कि अदालत की तरफ से अदालत चली जाए ख़ातून और वहाँ जाके बज़रिया केस उससे खुला ले लें। सुन्नी लॉ के मुताबिक अगर ज़ोर ज़बरदस्ती के साथ खुला दिलवाया गया तो वो दुरुस्त है, लेकिन शिया लॉ में अंडर कंपल्शन खुला जायज़ नहीं है। बीवी खुला को रोक सकती है शोहर के एक्सेप्ट करने से पहले। पहले उसके पास ऑप्शन होती है कि वो इसे ख़त्म कर सकती है, क्योंकि यही ऑफ़र कर रही होती है, इसी की तरफ से ऑफ़र होती है। ये उसे ख़त्म भी कर सकती है, लेकिन शर्त यह है कि शोहर उसे कबूल ना करे। अभी इसे डॉवर कब पे करनी होती है? जैसे ही खुला लेती है तो इसे डॉवर पे करनी होती है, और इसे दूसरी शादी करने के लिए फिर इद्दत भी गुजारना होगी। अब इन दोनों के दरमियान जो ताल्लुक़ होगा, जिनसी ताल्लुक़ अगर होता है तो वो नाजायज़ होगा। ये कितनी डॉवर वापस करेगी? अगर इनके दरमियान जिनसी ताल्लुक़ बन चुका है तो फिर मुकम्मल जो है वो ये हाफ़ अदा करेगी, और अगर इनके दरमियान जिनसी ताल्लुक़ नहीं बना तो फिर आधी जो है वो डॉवर वापस करने की ये पाबंद होगी। इन दोनों में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस बिटवीन खुला एंड डाइवोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन खुला एंड डाइवोर्स। डाइवोर्स एक वास्ट कंसेप्ट है, खुला एक उसकी किस्म है। डाइवोर्स जो है वो शोहर की तरफ से होती है, खुला बीवी की तरफ से एक राइट है उसका। डाइवोर्स में खुला वापस नहीं की जाती, लेकिन डावर में इसमें खुला में वापस कर दी जाती है डॉवर। हक महर वापस करना होता है। डाइवोर्स की कोई भी रीज़न हो सकती है, लेकिन खुला में रीज़न बतानी होगी कि क्यों वो निकाह तोड़ना चाहती है। तलाक़ का कोई तरीक़ाकार नहीं है, लेकिन खुला का बाकायदा एक तरीक़ाकार है, कोर्ट के ज़रिए होगी। डाइवोर्स का स्कोप अनलिमिटेड है और खुला का लिमिटेड है। सिर्फ बीवी की तरफ से अगर वो डॉवर छोड़ देती है तो उस सूरत में, और कोई प्रॉपर रीज़न बताए क्यों अलग होना चाहती है। नेक्स्ट टॉपिक है ग्राउंड फॉर द डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज। एक शादी कब डिज़ोल्व हो जाती है? कौन कौन से ऐसे ग्राउंड्स हैं जब एक मैरिज डिज़ोल्व हो जाती है? पहला उसका ग्राउंड है एब्सेंस ऑफ द हस्बैंड। अगर एक शोहर 4 साल तक गायब रहे और उसका कोई अता पता ना हो तो मैरिज डिज़ोल्व समझी जाएगी। फेलियर टू प्रोवाइड मेंटेनेंस। अगर 2 साल तक शोहर नान नफ़का अदा नहीं करता, यानी ख़र्चा अदा नहीं करता बीवी को, तो उस सूरत में भी डिसोल्यूशन हो जाएगी। बज़रिया अदालत वो डिक्री हासिल कर लेगी और दूसरी शादी कर लेगी। इम्प्रिजनमेंट। अगर उसे शोहर को 7 साल या उससे ज़्यादा के लिए कैद हो जाती है तो बीवी इंटाइटल्ड है कि वो अदालत से डिक्री हासिल करे डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज की और निकाह नया कर लें इद्दत गुजार के। इम्पोटेंसी। अगर शोहर जो है वो इम्पोटेंट हो, यानी ना मर्द हो, तो उस सूरत में भी उसके पास ये राइट है, लेकिन शादी के 1 साल बाद तक वो अगर अपने आप को ठीक नहीं कर पाया तो उस सूरत में बीवी इंटाइटल्ड होगी कि वो डिग्री हासिल करे और दूसरी शादी कर ले। इंसेनिटी।
अगर वो पागल है, शुरू से लेकर 2 साल गुजर गए हैं, अभी तक वो फातिरुल अकल ही है, तो उस सूरत में भी उसे डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज का राइट होगा बीवी को। फेलियर टू परफॉर्म मैरिटल ओब्लिगेशन, जो शादी की जिम्मेदारियां अगर वो 3 साल तक अदा नहीं कर सकता बग़ैर किसी मुनासिब वजह के, तो उस सूरत में भी इसी तरह बीवी के पास ये भी हक है कि अगर 15 साल से पहली उम्र की सूरत में उसकी शादी हो गई थी, तो वो बालिग होने के बाद वो अपनी इस शादी को तोड़ सकती है। यानी उसके पास ख़ियार बुलूग का इख्तियार है कि वो जैसे ही बालिग हुई है, उसने उस शादी को गलत समझा और वो नहीं रहना चाहती इस शादी में, तो वो छोड़ सकती है। क्रूएलिटी, अगर शोहर जुल्म करता है, जुल्म की बहुत किस्में, यानी हैबिचुअल असॉल्ट, उसे बार बार ज़दोकोब करता है, मारता पीटता है, बुरी ख़वातीन के साथ उसके ताल्लुक़ हैं, गैर अखलाकी ज़िंदगी गुजारता है और उसे भी गैर अखलाकी ज़िंदगी के लिए मजबूर करता है। उसे घर से निकाल देता है या उसको नमाज रोज़ा और रिलीजियस अफेयर जो है वो पूरे नहीं करने देता, और अगर उसके साथ इनइक्विटेबल ट्रीटमेंट करता है, यानी बराबरी नहीं करता, 2 शादियाँ 3 शादियाँ बराबरी नहीं करता, तो वो भी अदालत से डिज़ोल्व करवा सकती है अपने इस ताल्लुक़ को। डाइवोर्स, तलाक क्या होती है? डाइवोर्स मीन dissolution or rejection. तलाक कौन दे सकता है? जिसने पहले शादी की हुई हो, फिर माइनर भी ना हो, अनसाउंड माइंड भी ना हो, वो तलाक दे सकता है। सुन्नी लॉ के मुताबिक अंडर कंपल्शन तलाक जायज़ है, लेकिन शिया लॉ के तहत अगर ज़ोर ज़बरदस्ती के साथ कोई तलाक दिलवा रहा है तो वो जायज़ नहीं होगी। तलाक की किस्में, पहली तलाक की किस्म है तलाक एहसन। एक बंदे ने सिंगल प्रोनाउंसमेंट की एक तोहर के अंदर, तोहर कहते हैं वो एक ख़ास पीरियड जो कि हर महीने ख़ातून को ऑब्ज़र्व करना होता है, उसमें एक दफ़ा उसने सिंगल प्रोनाउंसमेंट कर दी, फिर उसके बाद वो अगर अपनी बीवी के करीब नहीं आया और ये इद्दत का टाइम गुज़र गया है, 3 महीने 4 महीने गुजार दिए उसने, तो इसका मतलब होगा कि तलाक हो गई है। तलाक हसन, एक दफ़ा उसने कहा था तलाक। इसी तरह तलाक हसन है जिसमें वो एक तोहर में तलाक कहता है, फिर दूसरे तोहर में यानी 1 महीना गुजरने के बाद फिर तीसरे तोहर में भी तलाक प्रोनाउंस करता है। ये है तलाक हसन। 3 दफ़ा उसने तलाक दी और 3 तोहर में दी 3 महीने में। तलाक बिदत होता है एक ही टाइम खड़े होकर उसने 3 दफ़ा तलाक 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 कह दिया, तो इस सूरत में जो है और फिर इद्दत के दौरान उसने उससे कोई ताल्लुक़ भी ना रखा, तो ये समझा जाएगा तलाक हो गई। इला जब एक शख्स कसम लेता है कि वो अपनी बीवी के करीब नहीं जाएगा और 4 महीने वो इस तरह गुजार देता है, तो तलाक हो जाती है। ज़िहार भी तलाक की किस्म है, जब एक शख्स अपनी बीवी को कहता है कि तू मेरी माँ जैसी है या बहन जैसी है, तो तलाक हो जाती है। इसी तरह खुला उसे कहता भी है और उसके साथ कोई जिनसी ताल्लुक़ भी नहीं रखता, यानी ज़ुबानी भी और अमलन भी साबित करता है। इसी तरह खुला में अभी हमने पढ़ा है कि कॉन्स्टिट्यूशन गिव अप करके एक बंदा अगर छोड़ देता है बीवी को और मुबारात के बीवी से अलग हो जाता है, उसे अपने लिए कोई पाक चीज़ करार दे देता है कि मैं इसके करीब ना जाऊँ। लियान, जब कोई उसके ऊपर बीवी के ऊपर बहतान लगाता है कि ये किसी दूसरे के साथ इसका ताल्लुक़ है, तो कसम ले लेते हैं अदालत के सामने जाकर
तो उस सूरत में भी तलाक हो जाती है। इसी तरह डाइवोर्स इन एब्सेंस, तलाक लिख के भेज देता है। इसी तरह कॉन्टीजेंट डाइवोर्स, कोई फ्यूचर इवेंट के साथ उसे ताल्लुक़ जोड़ देता है कि अगर फ़लाँ काम हो गया तो ऐसे समझना तुम्हें तलाक हो गई, और फिर वो काम हो भी जाता है जो उसने कहा था। मैच लगा हुआ है, अगर मैच फ़लाँ टीम हार गई तो तलाक कंसीडर होगी। इसके लीगल कंसिक्वेंसेस क्या निकलते हैं डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज के? अब शोहर और बीवी के दरमियान जिनसी ताल्लुक़ दुरुस्त नहीं होता, इद्दत गुजारनी पड़ेगी बीवी को, और इसके बाद अगर कोई ताल्लुक़ रहता है और उससे जो बच्चे होंगे वो जायज़ नहीं होंगे। अब दोनों एक दूसरे की इनहेरिटेंस में हकदार भी नहीं होंगे, और डॉवर जो है वो इमीडिएटली पेएबल होगी, और बीवी के पास राइट होगा वो दूसरी शादी कर ले।